अगर आप मुसलमान हैं तो आप डबल इंजन की सरकार में व्यापार नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते, और अगर प्यार करने की आपने हिम्मत की तो आपको मारा जाएगा, आपकी पिटाई की जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे वीडियो में मैं आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमृत काल चल रहा साहब, आजादी के 76 साल पूरे हो गए। ये नरेंद्र मोदी का युग चल रहा है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहां पर कोई भी मुसलमान भाई किसी हिंदू लड़की से प्यार नहीं कर सकता, और अगर प्यार करेगा उसे मारा जाएगा और कहा जाएगा कि तुम लव जिहाद कर रहे हो। अमर उजाला इस पर लिखता है, छात्रा को साथ ले जाने की फिराक में था युवक, लव जिहाद के शक में लोगों ने पीटा, फिर पुलिस को सौंपा। यानी शक हुआ। ये जो तमाम संगठन बनाए गए हैं, कहा जाता है कि जो कट्टर हिंदू हैं उन लोगों का संगठन है, और उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि आए दिन मुसलमान भाइयों को, आए दिन मुसलमान युवकों को ये लोग अपना निशाना बनाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। अगर वो व्यक्ति कुछ कर रहा था, लड़की के साथ गलत कर रहा था, तो आप पुलिस को सूचना देते, कानूनी कार्रवाई होती। लेकिन आपको अधिकार किसने दिया कि आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और उस मुसलमान व्यक्ति की पिटाई करेंगे? सही मायने में तो कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने पिटाई की है। हमारे देश का संविधान ये कहता है, कोई भी लड़का और कोई भी लड़की आपस में प्यार कर सकते हैं अगर दोनों सहमत हैं तो, और अगर कोई सहमत नहीं है तो उस चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके पास अदालत है, उनके पास पुलिस है, वहां पर जाएं, गुहार लगाएं, उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो तमाम संघी हैं, इनको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन जब कोई संघ का लड़का, बीजेपी का कोई आदमी किसी लड़की के साथ गैंगरेप करता है, उसे बचाने के लिए पूरी टीम सामने आ जाती है, मैदान में आती है। आपने देखा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या हुआ कि बीजेपी के 3 नेताओं ने एक छात्रा के साथ गैंगरेप जैसी जघन्य अपराध को अंजाम दिया, और कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? सिर्फ खाना पूर्ति। कहा जा रहा है तीनों आरोपियों को साहब गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पुलिस रिमांड की मांग की? नहीं की। और बताया जाता जो आरोपी थे उनको, उनका जो ट्विटर अकाउंट था उसको डिलीट कर दिया गया। यानी सबूतों को लगातार मिटाया जा रहा है और वो काम बखूबी किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जो आरोपी हैं, क्या जेल के अंदर रहते हुए भी वे लोग ट्विटर का यूज कर रहे हैं, फेसबुक का यूज कर रहे हैं? जवाब कौन देगा? कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। खैर, मैं फिर से आता हूं उज्जैन वाली घटना पर। इस पर अमर उजाला लिखता है, 10वीं की छात्रा को भगाकर ले जाने की फिराक में घूम रहे युवक को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और जम करके पिटाई कर दी। आरोपी युवक ने छात्रा को अपना नाम अमर बताया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और आगे लिखता अमर उजाला, चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में देवास निवासी एक अल्पसंख्यक युवक को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सरेआम पीट दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवक लव जिहाद की घटना को अंजाम देते हुए एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके अपने साथ ले जा रहा था। आगे लिखता है अमर उजाला, हिंदू जागरण मंच की संयोजिका नीलू चौहान ने बताया कि युवक ने छोटी मायापुरी की रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा को अमर नाम बता करके सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की और बहला फुसला करके वो ले जा रहा था, लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम दे रहा था। और जो आरोपी है, जिस व्यक्ति को तमाम कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले किया है, उसका नाम बताया जा रहा है उमर मंसूरी है, और वो देवास जिले का रहने वाला है, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। पूरे मामले की जांच में मध्य प्रदेश की पुलिस जुट गई है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि बताइए, जब कानून अधिकार दे रहा है, कोई भी लड़का
किसी भी लड़की से, किसी भी जाति धर्म मजहब से आने वाली लड़की से प्यार मोहब्बत कर सकता है। ये नफरती चिंटू लगातार आग में घी क्यों डाल रहे हैं, या यूं कह लें यही लोग आग लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। किसी को क्या दिक्कत है? अगर लड़का राजी है, लड़की राजी है, इन नफरती चिंटुओं को दिक्कत क्यों हो रही है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? लेकिन वही अब तमाम लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुस्लिम स्पेस नाम का एक अकाउंट है, इस पर लिखा जाता है कि भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। मध्य प्रदेश उज्जैन में एक मुस्लिम युवक को एक हिंदुत्ववादी दल के सदस्यों ने लव जिहाद के आरोप में पीटा। पुलिस ने मुस्लिम युवक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किया है। मोहम्मद समीर लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में लव जिहाद के दावे को लेकर के हिंदू जागरण मंच की भीड़ ने एक मुस्लिम युवक मोहम्मद उमैर मंसूरी पर हमला कर दिया। हिंदू महिला मित्र से मिलने पहुंचे मंसूरी को पीटा गया। पुलिस ने उस पर मामला दर्ज किया है और तमाम लोग कह रहे हैं कि आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है, क्योंकि कई गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यानी अगर आप प्यार करते हैं तो डबल इंजन की सरकार में सबसे बड़ा अपराध है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, हमारे देश में नरेंद्र मोदी के युग में मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा अपराध है। कोई व्यक्ति चूड़ी बेचता है तो उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, क्योंकि वो मुसलमान होता है। इसी देश में कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, उसकी पिटाई की जाती है। इसी देश में मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हों, चाहे प्रवेश वर्मा हों, तमाम ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं बीजेपी के, जो हर रोज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। ऐसा लगता है मुसलमान इस देश के निवासी ही नहीं हैं। मुसलमान को दूसरे आंख से या दूसरे दर्जे का नागरिक बताया जा रहा है इसी देश में, जबकि मुसलमान हमारे भाई हैं। और तमाम जो नेता हैं बीजेपी नहीं और अन्य पार्टियों के, वे लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 80-20 की राजनीति कर रही है। 80-20 मतलब हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रही है और मुसलमानों को लगातार मारा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है। क्या आपने सुना बीएचयू में जो केस हुआ था, किसी भी व्यक्ति ने, जो तीनों आरोपी थे, उनकी पिटाई की? उनकी पिटाई नहीं की गई। जो पीड़ित पक्ष है उन्हें भी कानून पर, संविधान पर पूरा भरोसा है। वे भी चाहती हैं कानून के हिसाब से इन आरोपियों को सजा दी जाए और कानून के हिसाब से इनको एक ना एक दिन सजा मिलकर के ही रहेगी। लेकिन ये नफरती चिंटू मुसलमानों को अपना निशाना बना रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, फिर मारते हैं। और कई जिलों से ऐसी खबरें आती हैं कि जब कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से प्यार मोहब्बत करता है तो मुंडन करवा दिया जाता है, उसको घुमाया जाता है, जूतों की माला पहनाई जाती है। अब आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो रहा है मोदी जी? कौन जवाब देगा? मध्य प्रदेश में नई नई सरकार बनी है, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो एक ब्राह्मण, एक पंडित जात से आने वाला व्यक्ति आदिवासी के सिर, नाक, आंख, कान, मुंह पर पेशाब करता है और होता क्या है, कुछ दिनों के बाद वो आरोपी छूट जाता है जेल से। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी में विकास किसका हो रहा है। आप सोचिए कि पहले आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया और अब जो है कि मुसलमान को मारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिहादी मुसलमान है, जिहाद करना चाह रहा था। अगर दिक्कत थी जाते कानून के पास, पुलिस के पास, कानून के हिसाब से उसको सजा दिलाते, लेकिन नहीं, तुमको कानून अपने हाथ में लेना है क्योंकि मुसलमानों से तुम लोगों को नफरत है। और मैं फिर से बता देना चाहता हूं, मुसलमान इसी देश का निवासी है और भारत में ही मुसलमान रहेगा। मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला है और एक ना एक दिन नफरती चिंटुओं की हार होगी
प्यार मोहब्बत की जीत होगी। फिलहाल पूरी खबर पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।